तो देखो क्या है कि सुपरमैन को कॉमिक्स या फिर हॉलीवुड के फिल्मों में जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, मतलब ही इज लिटरली लाइक अ गॉड। मतलब खुद देखो ना कि कॉमिक्स में वो ऐसे कारनामे को परफॉर्म कर चुका है जो कि एक नॉर्मल सुपर हीरो नहीं कर सकता। सुपरमैन के लेवल के और भी बहुत सारे सुपर हीरो हैं जिनके बारे में हमें पता है, लाइक थॉर, ऑल फादर ओडिन, क्रेटोस, ज़्यूस, हरक्यूलिस, डार्कसाइड और भी बहुत सारे लोग। पर वो लोग नॉर्स माइथोलॉजी में सच में डेमीगॉड्स हैं जिनके बारे में हमें पता है कि वो किस लेवल तक अपनी पावर्स का यूज कर सकते हैं और जिसे देखकर हमें स्ट्रेंज फील भी नहीं होता। पर सुपरमैन किसी दूसरे प्लैनेट से आया हुआ एक एलियन है, इसलिए हम उसे गॉड नहीं मानते और उसकी पावर्स किसी भगवान से कम नहीं है। बंदा कॉमिक्स में जब हमारे गैलेक्सी का सन मर रहा होता है तब सुपरमैन सारी प्लैनेट को चेन में बांधकर उसे दूसरे गैलेक्सी के सन के पास ले जाता है। वो अर्थ को अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से लिफ्ट कर चुका है और सिर्फ एक फूंक मारकर अर्थ की रोटेशन को कंट्रोल कर चुका है जिससे कि वर्ल्ड में डेट और टाइम एक्यूरेट रहे। और उसने कॉमिक में तो एक बार छींक मार के पूरी सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर चुका है। ऐसी ही उसके बहुत सारे नोन और अननोन पावर्स को हम जानते हैं। अब देखो, मैं सबसे पहले सुपरमैन की पावर को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको फील हो कि हम जिस बंदे को हम हमारे एंशिएंट लॉर्ड हनुमान से कंपेयर कर रहे हैं वो कंपेयर करने लायक है भी कि नहीं, क्योंकि उसके पास एक नॉर्मल सुपर हीरो से बहुत ही ज्यादा अमेजिंग पावर्स हैं। इस वीडियो में हम सुपरमैन और लॉर्ड हनुमान की सारी डिफरेंट तरह की पावर्स को देखेंगे और फिर उसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सुपरमैन की बात कर लेते हैं, जिसमें उसका सबसे पहला पावर है सुपर स्ट्रेंथ। और उसकी स्ट्रेंथ किस लेवल की है हम वीडियो में पहले ही देख चुके हैं। मतलब यार, अब बड़े बड़े पहाड़ या फिर ह्यूज बिल्डिंग को लिफ्ट करने की क्या ही बात करें जब बंदा पूरी अर्थ को लिफ्ट कर चुका है और पूरी सोलर सिस्टम को ड्राइव कर सकता है। सुपरमैन के पास ये पावर है कि वो अपने आंखों से हीट विजन रिलीज कर सकता है और ये एक ऐसी सुपर पावर है जिसका यूज सुपरमैन ज्यादा करता नहीं है। मतलब ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर इस पावर का यूज इविल सुपरमैन कर सकता है। वो इसका यूज नॉर्मल पीपुल्स को मारने के लिए कर सकता है, जिसका परफेक्ट एग्जांपल हमने होमलैंडर को करते हुए देख चुके हैं। अगर किसी दिन सुपरमैन का दिमाग खराब हुआ तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बात करें अगर सुपरमैन की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर की, तो वो डीसी यूनिवर्स में 770 माइल्स पर आवर मतलब 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकता है। और कॉमिक्स में तो वो सन के आर पार ट्रेवल कर चुका है। वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर चुका है और कई बार तो उसने अपनी हाईएस्ट स्पीड को अचीव करके टाइम ट्रेवल भी कर चुका है। और बात करें अगर फास्टेस्ट मैन अलाइव द फ्लैश की, तो वो भी फास्ट है पर सुपरमैन से नहीं, क्योंकि फ्लैश तब तक फास्ट है जब तक कि उसके पास स्पीड फोर्स है। और दूसरी तरफ सुपरमैन को ट्रेवल करने के लिए किसी तरह की फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। और इस तरह से सुपरमैन के पास और भी बहुत सारी सुपर पावर्स है जिसका लिस्ट बहुत ही लंबी है, पर उसके कुछ पावर्स के बारे में जान लेते हैं। सुपर ब्रेथ, जिससे वो अर्थ की रोटेशन को कंट्रोल कर सकता है। आइस ब्रेथ, जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट को बर्फ में जमा सकता है। एक्सरे विजन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की छोटे छोटे एटॉमिक फॉर्म को देख सकता है। उसे कोई भी दीवार नहीं रोक सकता किसी भी चीज को देखने के लिए। सुपर हियरिंग, वो हर एक इंडिविजुअल एटम जो कि उसे टच करता है उसे सुन सकता है। सुपर साइट, वो माइक्रोस्कोपिक और टेलीस्कोपिक लेवल पर चीजों को देख सकता है। जीनियस लेवल इंटेलेक्ट, मतलब वो पढ़ाई लिखाई में तो तेज है ही, पर वो किसी भी एनिमल या स्पीसीज की लैंग्वेज को समझ सकता है। वो इस लेवल का जीनियस है। और इस तरह से उसकी और भी कई सारी एबिलिटीज हैं, जैसे सेफ शिफ्टिंग, अनलिमिटेड स्टेमिना, इंडोरेंस एंड ड्यूरेबिलिटी, फोटोग्राफिक मेमोरी, टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं लॉर्ड हनुमान की सारी पावर्स की और देखते हैं कि वो किस तरह से मैन ऑफ स्टील सुपरमैन को टैकल कर सकते हैं। तो देखो क्या है कि हनुमान जी को कुछ बून्स यानी वरदान मिली है जो उन्हें बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाती है। जैसे लॉर्ड ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया है कि नोबडी वुड बी एबल टू किल हनुमान विथ एनी वेपन्स इन ए वॉर। और लॉर्ड विश्वकर्मा ने उन्हें वरदान दिया है इनवर्नेरेबिलिटी का, मीन्स नो वन वुड एबल टू हर्ट हिम आइदर फिजिकली और इमोशनली। और फिर गॉड ऑफ डेथ यमराज ने उन्हें बूंस दिया है इममॉर्टिलिटी का। अच्छा, सुपरमैन को सन से एनर्जी मिलती है और वो सन के आर पार भी ट्रेवल कर चुका है, पर हमारे लॉर्ड हनुमान उसी सन को बचपन में आम समझकर खाने वाले थे। मतलब कंपैरिजन आप खुद देख सकते हैं। अच्छा, हनुमान जी उन बूंस के अलावा 8 सिद्धियां यानी पावर्स को पोजेस करते हैं जो कि उन्हें सुपरमैन की पावर से बियॉन्ड कर देता है। तो चलिए एक एक करके उनकी सारी सिद्धियों को समझते हैं। इस सिद्धि का मतलब है एबिलिटी टू रिड्यूस वंस साइज,
वो कभी भी अपनी हाइट को कम कर सकते हैं। मोटा मोटी ये बिल्कुल आंटमैन जैसी पावर है। फर्क सिर्फ इतना है कि आंटमैन को वो पावर परफॉर्म करने के लिए बीम पार्टिकल्स और एक सूट की जरूरत पड़ती थी, जबकि हनुमान जी को ऐसी किसी भी चीज का जरूरत नहीं पड़ती। इस पावर का मतलब है एबिलिटी टू इंक्रीज वन साइज, मतलब वो कभी भी अपने आप को एक जायंट शेप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिनका यूज करते हुए वो हमें कई सारी कथा कहानियों में दिख चुके हैं। रामायण में जब हनुमान पहली बार राम और लक्ष्मण से मिलते हैं, तब हनुमान इस पावर का यूज करके अपने आप को एक बड़े शेप में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और इस तरह से वो राम और लक्ष्मण को लिफ्ट देते हैं। अगली पावर है कि एबिलिटी टू इंक्रीज वंस वेट इनफाइनेटली। इस पावर का यूज करके वो अपने बॉडी डेंसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अगली पावर है जिसका मतलब है एबिलिटी टू बिकम लाइटर देन द लाइटेस्ट, मतलब वो अपने आप को हवा के बराबर का वेट कर सकते हैं, जिससे वो बहुत हल्के हो जाते हैं। अगली सिद्धि है जिसका मतलब है एबिलिटी टू ऑब्टेन एनीथिंग, मतलब यहाँ अब बात शुरू हो गई मैजिकल पावर की, और मैजिक सुपरमैन की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगली पावर है जिसका मतलब है एबिलिटी टू एक्वायर एनीथिंग डिजायर, मतलब वो जो भी चाहते हैं, जो भी इमेजिन कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट उनके पास होगी और सिर्फ इस पावर के दम से उन्हें सुपरमैन से लिटरली फाइट करने की जरूरत नहीं है। बस वो बहुत सारे क्रिप्टोनाइट को ला लें, और क्रिप्टोनाइट सुपरमैन की सबसे बड़ी कमजोरी है, ये तो हमें पता ही है। अगली पावर है जिसका मतलब है लॉर्डशिप ओवर क्रिएशन, और उनकी लास्ट वाली पावर है कि एबिलिटी टू कंट्रोल एनीथिंग, मतलब ये बिल्कुल टेलीकाइनेसिस जैसी पावर है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने लॉर्ड हनुमान की सारी पावर्स पर बात की जिसका 1% भी वो यूज नहीं करते हैं, और अगर वो अपने पावर्स का यूज पीक लेवल पर करने लगे तो ऐसी 100 सुपरमैन को आसानी से डिफीट कर सकते हैं। और ये कंपैरिजन करने से हमें सुपरमैन के भी ताकत का पता चलता है कि वो नॉर्मल टिपिकल सुपर हीरो से कितना ज्यादा पावरफुल है और किस हद तक अपनी पावर का यूज कर सकता है। वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में ये लॉर्ड हनुमान वर्सेस सुपरमैन पे अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, और कुछ सजेस्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।